अभी हम लोग जीएसटी 3 भी समझ लेते हैं कि उस दिन हमने जीएसटी और 1 फाइल करा था, है ना। आज हम लोग जीएसटी और 3 भी फाइल करेंगे जिससे पेमेंट होती है। तो इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें जाना है जीएसटी पोर्टल में। सबसे पहले गया जीएसटी पोर्टल में, उसके बाद करना है लॉगिन। लॉगिन में यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जिस कंपनी में भी काम करोगे आपको यूजर आईडी पासवर्ड वहां से मिल जाएगा। अब देखो जैसे ही डैशबोर्ड खोला तो क्या बता रहा है कि जून का आपका फाइल है, क्या जीएसटीआर 1 फाइल है। ये जीएसटीआर 1 फाइल है, यहां से सब कुछ पता लग जाता है। ग्रीन सिग्नल है ये। अब ये येलो है, ये मजेंटा है, ठीक है ना। ये येलो कलर जैसा हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये 3 भी आपको जो है फाइल करना है, ये पेंडिंग है, टू बी फाइल्ड है। अब ये 2 भी कैसे फाइल करेंगे, 3 भी कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। उसके बाद Q1, क्योंकि ये जून का महीना है तो एक क्वार्टर अप्रैल मई जून है, तो अप्रैल मई फाइल है। जून सिलेक्ट, फर्स्ट क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया। अब हमें मंथ जून करना है। अगर ये सिलेक्ट करूंगा ना अप्रैल और मई, तो ये बताएगा ऑलरेडी फाइल्ड, तो जून सिलेक्ट करना है, सर्च कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जीएसटीआर 1 क्या था, ओनली सेल्स का रिटर्न। क्योंकि देखो अभी आप लोग हो सकता है कि जीएसटी में आप काम कर रहे हो, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, किसी के लिए नया है, तो आपको बार बार इस चीज को समझना पड़ेगा। तब आपको एकदम ना प्रैक्टिकल, जब भी आप इंटरव्यू दोगे या प्रैक्टिकल जब करोगे ना, तो आपको एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को भी रिपीट देखते रहना यूट्यूब में। क्लासेस इसके बाद भी अगर ज्वाइन करना चाहो कभी भी करना, मैं रिपीट कराऊंगा। जो मेन चीज है ना, कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए जिसमें अकाउंट्स में काम करने के लिए, वो मैं बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको एकदम से ठीक से याद रहे। तो ये क्या है कि जीएसटीआर 1 जो था, ये देखो फाइल दिखा रहा है। ये पहले देखना है कि फाइल है कि नहीं, कई बार मिस हो जाता है। तो ये फाइल है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 ये परचेस का रिपोर्ट है। अगर आपको परचेस का रिपोर्ट है देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये परचेस का रिपोर्ट है, ठीक है ना। अब देखो ये B2B इनवॉइसेस, अगर हमने किसी से कुछ परचेस किया है तो वो यहां पे आएगा। देखो हमने वोडाफोन का सर्विस लिया है, वो आ गया। इंडियन बैंक का सर्विस लिया था, वो भी आ गया। इन्फोएज naukri.com में हमने ऐड दिया था, एम्प्लॉय चाहिए, वो भी आ गया। तो ये जितने भी हमारी जो जीएसटीआर 1 जून मंथ का जो है, जून मंथ की सारे हमारी B2B जो परचेज है ना, वो आ गया। तो ये हमारे लिए परचेज है, जिन्होंने फाइल किया उनके लिए जीएसटीआर 1 सेल रिटर्न है, और हमारे लिए परचेस रिटर्न है ये। तो इससे हमें खाली ये देखना है कि हमारे मैचिंग इनवॉइस करना है कि हमने जो परचेस करा था वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे जीएसटी में तो परचेज हमने शो कर रखा है ना, वोडाफोन से सर्विस लिया तो परचेस में कुछ तो सर्विस जो हमने डेबिट कर रखा है परचेस को या सर्विस को, ठीक है ना। इंडियन बैंक से सर्विस लिया, वो भी कर रखा है। इन्फोएज से हमने naukri.com में ऐड दिया, तो वो भी हमारा रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस में गया है ना, ये भी तो एक्सपेंसेस है, तो वो हमें क्रेडिट दे दिया। उन्होंने जीएसटीआर फाइल किया, उनके लिए सेल था, हमारे लिए परचेस था। तो ये जीएसटीआर 2A में हम लोग परचेस भी मिला सकते हैं, और जो आईटी से क्लेम करेंगे वो 2B से करेंगे। तो 2B, ये B2B इनवॉइसेस है। तो ये B2B इनवॉइस हमने देख लिया। अब हमें देखना है, बैक जाना है। अब हमें देखना आईटीसी कितना है हमारा, मैंने जो हमने परचेज करा था उसके अगेंस्ट में हमें इनपुट क्रेडिट कितना मिल सकता है, जो हमने जीएसटीआर 1 के साथ आपके साथ डिस्कस करा था ऑलरेडी। तो इनपुट क्या देखें, जीएसटीआर 1 फाइल है। अब ये 2B से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। तो जीएसटीआर 3B का रोल क्या है, जीएसटीआर 3B का रोल ये है कि फर्स्ट हमें ये देखना है कि टोटल हमारा सेल कितना है, सेल में हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। आउटपुट लायबिलिटी से आपको परचेस जो इनपुट है ना, जो परचेस पे हमने टैक्स पे कर रखा है, जीएसटी पे कर रखा है, वो माइनस करना है। तो हमें कहां से लेना है, हमें यहां से लेना है, ये 2B से लेना है, ना कि 2A से। 2A से कभी मत लेना, 2B से। ये ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, ये देखो, ये व्यू ओनली फॉर ड्राफ्टेड परचेस के लिए है कि कितने इनवॉइसेस
आपके पास आया टोटल। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जिसने रिटर्न फाइल कर दिया उसके स्टेटमेंट है ये, आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ, ठीक है ना। तो इसमें हमें देखना है कि हमें कितना इनपुट मिल सकता है, क्योंकि देखो हमने किसी को टैक्स पे कर दिया और रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि हमें इनपुट टैक्स पास करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, देखो आपको ना ये मिलेगा 144 रुपये तो मिलेगा आईजीएसटी। अभी ये आईजीएसटी क्यों है सुन लो। हम पंजाब की कंपनी है, हमने दिल्ली से naukri.com से सर्विस लिया, सपोज करो, तो जो लिया ना वो ये आपका 144 रुपये जो है उसकी सर्विसेज है, वो इनपुट उन्होंने दे दिया। हमारे 2 ऐड थी, 2 ऐड का इन्होंने इनपुट दे दिया, तो ये तो आईजीएसटी हो गया ना। वो दिल्ली में, हम पंजाब में है तो ये आईजीएसटी हो गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ से दे रहे हैं, अब ये वोडाफोन पंजाब में है और वोडाफोन का हमने सर्विस लिया तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी हमें दे दिया। देखो जब सेम स्टेट में होगा ना तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, जब बाहर का होगा तो आईजीएसटी आएगा। इसके लिए तो लिमिट था 40 लाख का कि सेल होगा तो ही जीएसटी नंबर की मैंडेटरी है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड टैक्स जिसको आईजीएसटी में बिल काटना है उसके लिए तो 1 रुपए का भी अगर आप बिल काट रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो चलो हमने आईटीसी देखना है, हमने आईटीसी देख लिया कि देखो ये 190 रुपीज है, 8 पैसा कम है, 190 रुपीज है। ये 189.92 ये भी 190 रुपीज है, राउंड फिगर में 190 और 144 रुपए। ये आपको मैं आगे ये ध्यान रखना, ये अमाउंट 144 रुपए ये है आईजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी 190 आप फिगर राउंड फिगर में याद रखो। ये आपको मैं दिखाता हूं इसका कमाल क्या है, बहुत अच्छा चीज सीखोगे अभी आप। हम रिटर्न में डैशबोर्ड में जाते हैं वापिस। हमने आईटीसी देख लिया, ये हमारा आईटीसी ठीक है, हमने देख लिया हाँ हमारा आईटीसी ठीक है। अब हम रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हमें करना है 3B में आगे बढ़ेंगे। देखो ये जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल बता रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, पहले जीएसटीआर 1 जाएगा जिसकी कट ऑफ डेट है 11 तारीख। एवरी फॉलोइंग मंथ 11 तारीख, जून का जुलाई 11 तक करना ही था, और 13 तारीख तक जो है ना 2B जो है जनरेट हो जाता है, 13 कट ऑफ है इसका। तो आज 14 तारीख है, मैंने आपको जीएसटीआर 1 जिस दिन फाइल किया था 11 तारीख को क्या बोला था कि हम इसके कट ऑफ डेट के बाद करेंगे जब जीएसटीआर 2B का स्टेटमेंट आईटीसी स्टेटमेंट आ जाएगा, ताकि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। जब तक ये जनरेट नहीं होगा ना आईटीसी क्लेम कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो अभी हम 3B में जाएंगे, ये 3B का रिटर्न है। ये क्या बोल रहा है, ड्यू डेट 20 जुलाई, अभी फाइल नहीं हुआ है, अगर फाइल हो जाता तो फाइल बोलता है यहाँ पे, जैसे ये बोल रहा है। तो अभी प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे, इसको हमेशा प्रिपेयर ऑनलाइन करना ऑलवेज, क्योंकि ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, ये सब कुछ ऑटो ड्राफ्टेड करके देगा, लेकिन आपको वो चेक करना है कि सही है या गलत है। अब देखो यहाँ पे भी नील रिटर्न पूछ रहा है, क्या डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर आपको करना है तो नील तो यस कर दो और नेक्स्ट चले जाओगे, ओटीपी आ जाएगा, बस वेरीफाई कर दो, हो जाएगा। अगर आपका नील नहीं है तो नो करो, ठीक है ना। अभी हमें तो नील रिटर्न करना नहीं है, हमें तो इसकी टैक्स लेना है ना, और हमारे सेल भी है तो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अब देखो ये ऑटो ड्राफ्टेड जो है ना, ये एक पॉपअप बॉक्स खुल रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीएसटीआर 1 फाइल्ड है, यस